गॉस्पेल फैमिली, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज इस सुबह गोराई से इस फेसबुक लाइव में हम सब प्रार्थना के साथ आत्मा के साथ प्रभु की महिमा करते हुए आज आए हैं। आइए प्यारे लोगों, इस लाइव शुरू करने के पहले पवित्र आत्मा ने आप लोग के लिए एक पवित्र वचन मुझे दिया। उस वचन को हम पढ़कर सुनेंगे। भजन संहिता अध्याय 20 वचन 7 और 8। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों को घोड़ों का, कुछ लोगों को रथों का भरोसा है। दावीद राजा ने ये भजन लिखा और कहा, इस दुनिया में परमेश्वर के अलावा किसी चीज पर हम विश्वास करेगा, आसरा रखेगा, भरोसा रखेगा तो वचन में लिखा है उसके बाद तू खड़ा नहीं रहेगा, तू गिर जाएगा। आप प्रियजन, कभी कभी हम सोचते हैं हमारा बड़ा भाई हमें संभालेगा, कभी कभी हम सोचते हैं ये दोस्त के साथ रिश्ता रखेगा तो हमारा बिजनेस चलेगा, इस व्यक्ति के साथ हम रिश्ता बनाएगा तो हमारा परिवार चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना। रथों पर, घोड़ों पर कुछ लोगों को भरोसा था। वचन में लिखा है वो झुके लेकिन वो गिर गए। हालेलुया। लेकिन दावीद राजा ने क्या कहा, लेकिन अगर तू परमेश्वर के सामने झुकेगा तो तू नहीं गिरेगा, प्रभु तुझे ऊंचा उठाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, पवित्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें चुना, परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर हमें चुना। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आमीन। परमेश्वर ने अपने दिल में हमें एक प्यार का स्थान दिया है। परमेश्वर ने अपने दिल में हमें एक प्रथम स्थान दिया है। आज इस सुबह के समय पवित्र आत्मा आपसे पूछना चाहते हैं, आपने परमेश्वर को कौन सा स्थान दिया है? आपने अपने दिल में परमेश्वर को कौन सा जगह दिया है? आप प्रियजन, हम प्रभु के सामने झुकना है। चाहे जीवन में कितना भी परेशानी दिक्कत आए, परमेश्वर के अलावा किसी और चीज के सामने तू झुकेगा तो तू गिर जाएगा। लेकिन ये वचन में साफ लिखा है, अगर हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेगा, हम प्रभु के नाम से अपने सर को झुकाएगा तो वो खुदा हमें ऊंचा उठाता है, वो खुदा हमें ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है। आमीन। आज मैं विश्वास करता हूँ इस फेसबुक लाइव के द्वारा हम अपने कंधों को झुकाकर, आंखें बंद कर कर प्रार्थना करेगा तो जिन जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उन सब को पवित्र आत्मा उठाना शुरू करेगा। हम विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे लोगों, आज इस लाइव में उन 4 अद्भुत गवाही को मैं बांटना चाहता हूँ। बीते दिनों में हमारे कलीसिया के 128 ब्रांच में से तमाम विषयों के लिए हम प्रार्थना किया। बहुत सारा गवाही पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में लेकर आया। सब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन आज इस लाइव में कुछ गवाही को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं चाहता हूं प्रभु की बेटी दया सिस्टर वो गवाही एक एक करके पढ़े। थैंक यू जीसस। जी पास्टर जी, जरूर। पहली गवाही मैं पढ़ना चाहती हूँ। सिस्टर नीलिमा, उनको बहुत ब्लैक मैजिक किया था, शादी ना हो, अच्छा जॉब ना मिले। उनको ऐसा ब्लैक मैजिक किया था कि उन्हें पूरा बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे लोग। पर जब उन्होंने प्रेयर टावर में, गॉस्पेल प्रेयर सेंटर में उन्होंने
कॉल किया, Yes. हमारे अभिषक्तों के जरिए प्रार्थना करवाया, Amen. तो प्रभु ने उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है। Yes, Lord. उनको प्रभु ने अच्छी नौकरी दी Amen. और उनको एक अच्छा रिश्ता दिया है। Amen. पूना में एक अच्छे पास्टर के साथ उनकी शादी करवाई। Praise the Lord. Amen. हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, ये अद्भुत गवाही है हमारा प्रिय बेटी नीलिमा के जीवन में। मुझे याद है ब्रदर, कुछ महीनों पहले वो बेटी आया तो बहुत टूटा हुआ था। वो बेटी का चेहरा देखेगा तो ऐसे लगा कि वो ज्यादा दिन अपना जीवन जी नहीं पाएगा। कुछ लोग उसके खिलाफ ऐसा जादू टोना किया। वो जादू टोना करने के कारण उसको अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा था और बहुत शादी उसका टूट रहा। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कुछ दिनों पहले सामने से एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में बेटी को बुलाकर नौकरी दिया। दूसरा, कुछ दिनों पहले पुणे में पास्टर अनिल कांत, आप जानते हैं, बहुत बड़े मसीह गायक है। उनका एक ब्रांच है पुणे में। वो चर्च में एक असिस्टेंट पास्टर है। वो पास्टर के साथ हमारी बेटी का रिश्ता हुआ। आमेन, आमेन। वो, आप जानते हैं, प्रभु के दासों का कमाई ज्यादा नहीं होता है। प्रभु के अभिषेक्तियों का सैलरी ज्यादा नहीं होता है। वो बेटी एक बड़ा नौकरी करने वाला बेटी ने बोला, शायद मेरे मन में जीवन साथी का बहुत कुछ ख्वाब होता होगा। मुझे ये नौकरी वाला चाहिए, मुझे ये घर होना चाहिए। लेकिन वो बेटी ने कहा, पास्टर जी, जब आपके मंदिर में आया तो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल को खोल दिया। शायद बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेकर मैं आया था, इतना पगार, ऐसा घर होना चाहिए, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं प्रभु के दास से शादी कर मैं मेरे यीशु का राज्य का बढ़ोतरी। आमेन। ये सच में अद्भुत गवाही है। वो बेटी का शादी हो गया। वो बेटी अभी प्रभु का सेवा में लगा हुआ है। आमेन। आमेन। ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है। प्रभु का बड़ा महिमा है। परमेश्वर ने वो बेटी के लिए एक योजना बनाया। वो बेटी को अपने काम के लिए तैयार किया। यस सिस्टर, आगे का गवाही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट गवाही है ब्रदर वेंचर। इनको नौकरी नहीं थी, बहुत सालों से वो अनएम्प्लॉयमेंट थे। उनके लोगों ने बहुत निंदा करते थे, बहुत ही उनको डिस्करेज करते थे। वो बहुत ही डिप्रेशन में चले गए। पर एक दिन जब वो काउंसलिंग आए थे यहाँ पे, अपने अभिषक्तों के जरिए प्रार्थना करवाए, तो प्रभु ने उनके लिए एक रास्ता खोला। और वो भी ऐसा अद्भुत रास्ता खोला, ऐसी वैसी नौकरी नहीं, प्रभु ने उनको यूएस अमेरिका में एक अच्छी नौकरी से आशीष किया। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, हमारे प्रेयर सेंटर में आने वाले एक ब्रदर है जिनका नाम है वेंचर। लॉकडाउन के पहले छुट्टियों में अपने घर में आए, लेकिन आप जानते हैं 2-3 साल से जो कोरोना का माहौल है, उस कारण उनका नौकरी चला गया। बहुत वो टेंशन में आ गए। प्यारे लोगों, जब हमारे जीवन में पैसे आना रुक जाता है तो हम बहुत बड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम यही सोचते हैं, कुछ ना कुछ परिश्रम कर एक दिन में 500 रुपए या 200 रुपए भी आएगा तो हम कुछ खाना खरीद सकते हैं। लेकिन वो बेटा लगातार 2-3 साल कोई नौकरी नहीं, भयंकर डिप्रेशन में वो बेटा चला गया। लेकिन वो बेटे ने विश्वास किया। आज प्रभु ने अमेरिका में लाखों के पगार में वो बेटे को एक अच्छा नौकरी दिया। वो बेटा हमारे मिनिस्ट्री में एक मजबूत पिलर हो चुका है। हमारे आश्रम के बच्चों के लिए ये साल नया एकेडमिक ईयर में जाने के लिए 200 बैग का प्रबंध भी वो बेटे ने करके दिया। उसका पहले सैलरी में 200 बैग वो बेटे ने हमारे बच्चों के लिए खरीद के दिया। सच में ये प्रभु का बड़ा महिमा है। ये सिस्टर, आगे का गवाही हम सुनेंगे। तीसरा गवाही है ब्रदर सुभाष। इनके बिल्डिंग में एक भाई रहते थे,
सोचा कि एक पार्टनरशिप में बिजनेस करें। और ब्रदर सुभाष एक दिन अपने पास्टर एल्विन के पास आए, प्रार्थना करवाए। उन्होंने बताया ये प्लानिंग है पास्टर जी, मुझे करना है या नहीं। पर पास्टर जी ने जब प्रार्थना करके बोला था कि नहीं ब्रदर, ये फ्रॉड केस है, आप नहीं करना। फिर भी ब्रदर ने कुछ किया और जो भाई आगे के वो थे, उन्होंने इनसे लोन लेने के लिए कहा। 5 लाख रुपए लिए और उनको दे दिए और उन्होंने फंसा दिया। फिर वो भाई वापस आए, सुभाष ब्रदर एल्विन जी से प्रार्थना करवाए और कहा ब्रदर मेरे पैसे अटक गए हैं। तो पास्टर जी ने फिर से प्रार्थना किया और कहा डरना नहीं, प्रभु कार्य करेगा। और पास्टर जी ने जैसे प्रार्थना किया था, प्रभु ने उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य किया। जिस व्यक्ति ने पैसे लिए थे 5 लाख, उन्होंने वापस उन्हें लौटा दिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे बीच में ब्रदर सुभाष हैं। कुछ दिनों पहले वो ब्रदर हमारे मिनिस्ट्री में आया, कुछ सालों पहले। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बिल्डिंग में एक आदमी है, वो एक बड़ा पेट्रोल पंप का प्रोजेक्ट चालू करना चाहता है, करोड़ों का डीलिंग है। ब्रदर सुभाष बहुत एक्साइटेड थे। वो ब्रदर भी हमारे जैसा सेवा करते हैं, उन्हें भी कलीसिया बनाने का बहुत इच्छा है, गरीबों को मदद करने का इच्छा है। उन्होंने सोचा इसमें जाना चाहिए, पूरा तैयारी डॉक्यूमेंट सब रेडी हो गए। लेकिन प्रभु की दया से जब वो मेरे पास आए, उस दिन सैटरडे का दिन था, मैं भी मिनिस्ट्री के लिए बाहर जा रहा था, अचानक वो ब्रदर मुझसे मिलने आ गए। तो मैं सोचा एक 15 मिनट उनके लिए प्रार्थना कर मैं जाता। उन्होंने ये विषय बांटा, बिजनेस शुरू करना है। मैं जैसे प्रेयर किया, 10 सेकंड में पवित्र आत्मा मुझे बताया वो आदमी नंबर 1 फ्रॉड है। मैं उन्हें कहा ये आदमी फ्रॉड है, तो ब्रदर सुभाष का आंखें खुल गया। वो सोचे कि पूरा सेटअप हो चुका था, हम शुरू करने वाले थे, लेकिन मुझे अभिशक्ति का बात सुनना चाहिए, क्योंकि ये अभिशक्ति व्यक्ति ने नहीं है, परमेश्वर ने कहा है। वो व्यक्ति ने तुरंत वो एग्रीमेंट कैंसिल किया और सच में वो आदमी फ्रॉड निकला। वो ब्रदर सुभाष को करोड़ों का डील में फंसाने वाला है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, ये डील के पहले वो आदमी ने 5 लाख रुपए मुझसे लिए और वो आदमी इनको धमकी देने लगा, इनको डराने लगा कि मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। मैंने ब्रदर सुभाष से कहा, ब्रदर आप मांगने मत जाओ, पवित्र आत्मा आपका पैसा उसके हाथ से निकलवा के आपको देगा, आप विश्वास करो। क्या हो गया, धीरे धीरे उस शत्रु का जीवन में परेशानी आई। वो समझ गया सुभाष कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आमेन। और धीरे धीरे वो बेटे ने पूरा पैसा सुभाष को दे दिया। आज सुभाष और उसका परिवार आशीषित है। आप वो परिवार के लिए प्रार्थना करो, उनके जीवन में पवित्रताई का द्वार खुले, फाइनेंस का द्वार खुले। यस, आगे के गवाही को हम सुनेंगे। ब्रदर रॉक, इनको 4 साल से एक कंपनी में एक अच्छे पोजीशन के लिए, एक अच्छे डेजिग्नेशन के लिए वो इंटरव्यू दे रहे थे, पर बहुत सालों से वो ट्राई कर रहे थे, उनको काम हो ही नहीं रहा था। उन्होंने अभिषक्ति दासों के पास भी आके प्रार्थना करवाए उस पोजीशन के लिए, बहुत सारे काउंसलिंग भी लिए उस पोजीशन के लिए, प्रार्थना कर रहे थे, पर प्रभु उस समय काम नहीं हो पा रहा था। जब कई कंपनी से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमें समझना चाहिए कंपनी को हमारी ज़रूरत नहीं है। फिर भी भाई प्रार्थना करते थे, पापा जी ने प्रार्थना किया, एल्विन ब्रदर ने प्रार्थना किया, प्रभु मार्ग खोले। और जब एक दिन पास्टर एल्विन जी काउंसलिंग ले रहे थे, थर्सडे के दिन मिनिस्ट्री कर रहे थे, उसी दौरान उनका कॉल आया। ब्रदर एक्चुअली कॉल उठाते नहीं हैं जब मिनिस्ट्री में होते हैं तो, पर उस दिन पवित्र आत्मा की अगुवाई हुई और ब्रदर कॉल उठाए। पास्टर जी ने उनका कॉल रिसीव किया, उनको सिर्फ एक ही बात कहा, ब्रदर आप डरना नहीं, ये पोजीशन आपका ही है, आपको ही मिलेगा। और उन्होंने भी उसे विश्वास से रिसीव भी किया और तुरंत थोड़े दिन के बाद उस ब्रदर को वो पोजीशन मिल गया प्रभु की कृपा से। ये प्रभु का बड़ा गवाही है।
ब्रदर रॉक 4 साल से एक बड़ा कंपनी में इंटरव्यू दिया और उधर एक कॉल आने का वो वेट कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तरह उम्मीद खो दिया था, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी वो कंपनी में उन्हें नौकरी मिले, क्योंकि बहुत अच्छा सैलरी था, बहुत अच्छा पोजीशन था। वो नौकरी मिलता तो एक बड़ा घर वो खरीद सकते थे। लेकिन हमारे प्रेयर सेंटर में आने के बाद वो ब्रदर ने प्रार्थना किया। प्यारे लोगों, एक कंपनी में 2 महीना 3 महीना में बुलाहट नहीं आया तो वो अपना डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाता है, हमारा जो इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। लेकिन उन्होंने विश्वास किया। एक दिन फोन किया मुझे, मैं बहुत बिजी था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा 2 मिनट ये भाई से बात कर। मैंने तुरंत हमारा प्रभु का बेटी अंजू सिस्टर को ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा आप ये जो बंधन टूट रहा है उन्हें आप प्रार्थना करो। मैं 2 मिनट आए, मैंने बात किया। वो ब्रदर पूरी तरह टूट गए थे। कोई तो शैतानी शक्ति उन्हें बड़े बंधन में डालने का कोशिश कर रहा था। वो ब्रदर फोन में इतना घबरा गए, एल्विन पास्टर मैं बहुत डर चुका हूँ, वो नौकरी मिलेगा क्या, मैं बहुत घबरा चुका हूँ, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इससे वो डर में थे। लेकिन अचानक कोई तो सामर्थ्य मेरे अंदर आया। मैंने कहा ब्रदर वो नौकरी आपका है, वो आपको ही मिलेगा, आपके अलावा वो किसी को नहीं मिलेगा। वो कंपनी में जिस भी फ्लोर में, जिस भी कैबिन में वो जो कुर्सी है ना, वो पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार की है। मैं इतना बोलकर मैं फोन काट दिया। वो ब्रदर ने दूसरे दिन प्रेयर मीटिंग में आकर मुझसे कहा, पता नहीं जब आपने वो शब्द बोला तो मेरे शरीर से, मेरे घर से कोई काला शक्ति दूर हो गई। कोई तो भयंकर एक डिप्रेशन का शक्ति, स्पिरिट ऑफ वेरीनेस हमें सता रहा था। लेकिन प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर एक बड़ा समाधान ब्रदर का जीवन में दिया। 4 साल के बाद वो कंपनी उनको फोन किया, आज एक अच्छा पोजीशन में वो है, अच्छा नौकरी वो कर रहे हैं। हमारे मिनिस्ट्री के लिए एक बड़ा सपोर्ट वो फैमिली बन चुका है। आमीन। आइए प्यारे लोगों, हमने बहुत अच्छा गवाही सुना। हम प्रार्थना करेंगे जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे मिनिस्ट्री में आता है, जो भी प्रार्थना विषय हमारे मिनिस्ट्री में आता है, आज जैसे गवाही प्रभु की बेटी सिस्टर दया ने हमें सुनाया, आने वाले दिनों में और गवाही तैयार कर कर पवित्र आत्मा कलीसिया में लेकर आए। इस विषय के लिए मैं चाहता हूँ प्रभु की बेटी सिस्टर अंजू प्रार्थना करेंगे, आने वाले दिनों में और भी गवाही यीशु मसीह खड़ा करेंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। पवित्र पवित्र से नाम का यहोवा पवित्र है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले दिनों में पिता पूरी बड़ी सी बड़ी गवाही आपकी यहाँ खड़ी रहेंगी पिता। बड़ी से बड़ी गवाही पिता खड़ी रह के कलीसिया में देंगे पिता। आपका नाम का महिमा होगा पिता। हम परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हमारे कलीसिया में उतरा है पिता। हम विश्वास करते हैं पिता, हर गवाही को विश्वास करते हैं पिता। बड़े बड़े गवाही होके बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े लोग देखेंगे पिता। हम विश्वास करके पूरे बॉम्बे तलक पिता पूरा आपका नाम गुजरेगा पिता। कोने कोने में पिता आपका नाम होएगा पिता। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। तमाम लोगों को पिता आप आशीष कर दे पिता। जितने कलीसिया में पिता आते आपके नाम से पिता, उनको पूरे जान को आप आशीष कर पिता। हमारे यही सबके तमन्ना है पिता। धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, कुछ प्रार्थना विषय ये हफ्ता हमें मिला है, वो विषय हम अभी सुनेंगे। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पहला निवेदन है दीपक प्रजापति, वसाई से है। उनको ठीक नहीं लग रहा है, इज नॉट फीलिंग वेल। शरीर में कुछ कमजोरी है। जब भी वो काम को जाना चाहते हैं नौकरी में, उनका बॉडी में पूरा पेन होता है, एक आलसीपन होता है, एक सुस्तीपन होता है, और वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं और बाइबल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। और नेक्स्ट निवेदन है लता सिंघाड़ा। उनके फैमिली में बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, आर्थिक स्थिति बराबर नहीं है।
थर्ड है रोविनी नेटो, इनका सोना खो गया है घर में। कोई फंक्शन था जिसके कारण उस घर में सारे मेहमान आए थे और उन्होंने गोल्ड बैग में रखा था और पता नहीं वो बैग मिल नहीं पा रहा है अभी। फोर्थ निवेदन है विनोद बैंड्रा से, उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चले गई है और हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी पत्नी को प्रभु सद्बुद्धि दे, उनके बाद आमीन। वापस चलाए। आमीन। फिफ्थ है सुशीला बैंड्रा से, उनका कोर्ट केस चल रहा है रूम के बारे में। और सिक्स्थ है आरके एंटोनी धारावी से, उनका टाउन हाउस का फैमिली प्रॉब्लम्स है। उनके फैमिली में प्रभु आशीष करे, उनके हर एक समस्या को प्रभु जल्द से जल्द हल करे। आइए प्यारे लोगों, ये जो 6 प्रार्थना विषय आज इस लाइव प्रेयर में पवित्र आत्मा ने हमें दिया, इन 6 लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के पवित्र लहू को इनके जीवन में उतारने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रभु की बेटी सिस्टर दया इन 6 लोगों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हुए Yes, फिर एक Holy बार Spirit. आपके पावन चरणों में आते हैं खुदा परमेश्वर। क्षमा रक्षा करें। प्रभु जी, अब तक आपने प्रभु जी पूर्ण अनेक बाबा गवाहियों शब्द। के प्रभु जी आपने अद्भुत गवाही हमारे सेंटर के जरिए रक्षम खड़े देव, रखने के लिए रक्षम मैं देव। धन्यवाद करती हूँ। हर एक के पूर्ण बाबा जीवन में शब्द प्रभु जी नगद आपने गमादी आशीष का धारम कारण धमकटकारी इस प्रेयर टावर को बनाने के लिए मैं यीशु धन्यवाद मसीह के करती हूँ। नाम। रक्षा प्रभु जी, पूर्ण प्रभु जी ये बाबा 6 शब्द निवेदन के लिए भी नगद मैं आपके उपस्थिति में आती हूँ रक्षम परमेश्वर। रक्षम रक्षा देव। इन सारे लोगों के रक्षम देव। जीवन में एक अद्भुत रक्षम मेल देव। और एक कार्य कीजिए रजा प्रभु आमीन। जी। जिनके घर में समस्या है, जिनके नौकरी में समस्या है प्रभु जी, जिनके सोना खो गया है परमेश्वर, Yes, Lord. प्रभु जी जिनके प्रॉपर्टी के बारे में, कोर्ट केस के बारे में प्रभु जी हर एक के निवेदन के लिए प्रार्थना करती हूँ रजा। आमीन। एक अद्भुत गवाही हम सुन पाए रजा। Yes, Lord. अद्भुत कार्य कीजिए हमारे अभिषेक दासों के जरिए परमेश्वर। आपकी स्तुति करती हूँ रजा, आपकी महिमा करती हूँ रजा। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ पिता। आमेन, आमेन। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जिन जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना किया, परमेश्वर एक अद्भुत चंगाई छुटकारा उनके जीवन में लेकर आएंगे। खुदा तेरे अधिकार से, तेरे मर्जी से, प्रभु तेरे सामर्थी नाम से एक बड़ा समाधान, नया नया गवाही हम सुनेंगे। आमेन। अभी 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड चालू था, कुछ दिनों पहले 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड भी चालू हो चुका है। बच्चे लोग बड़ा टेंशन में हैं, बच्चे लोग बहुत प्रेशर में हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे ये जो 10th ये 12th है, ये उनके फ्यूचर का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर अच्छा मार्क स्कोर करेगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा डिग्री मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो बड़ा कंपनी भी मिलेगा। मोसेस ब्रदर एक समय 10वीं फेल हो गया तो हम सोचते थे अभी जिंदगी बर्बाद हो। मेरे टाइम में तो अगर 10वीं फेल हो गया हम सुना तो यही हम सोचता था कि हम है ना अपने जीवन को खत्म करेगा, क्योंकि इतना बड़ा इंसल्ट था 10वीं फेल होना, 12वीं फेल होना, या कोई भी एग्जाम फेल हो। लेकिन आजकल का जमाना बहुत बदल चुका है। आज गर्व से बच्चा लोग बोलता है मैं फेल हो गया करके। आमेन। यानी प्यारे लोगों, आजकल का जनरेशन में ये हर बच्चों को वीडियो गेम्स खेलना है, हर बच्चों को टिकटॉक में वीडियो बनाना है, हर बच्चों को पिक्चर में समय बिताना है। यानी पाप का शक्ति इतना बढ़ गया कि इनको अभी कोई परवाह नहीं, वो 10वीं फेल हो जाएंगे या 12वीं फेल हो जाएंगे। मैं भी एक काउंसलर हूँ, तमाम जवान बच्चों से मैं काउंसलिंग करता है तो बच्चे लोग बोलते हैं मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, 12th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। आजकल यूट्यूब में भी कुछ मिस गाइडेंस करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर है जो कहते हैं पढ़ाई मत करो, है ना, पढ़ाई नहीं करेगा तो भी बहुत कुछ तुम कर सकते हैं।
वो पागलपन सुनकर बच्चे लोग उसका पीछे जाएगा। अभी पढ़ाई को कोई इम्पोर्टेंस कोई देता नहीं, कोई परवाह नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूँ मोसेस ब्रदर प्रार्थना करें कि आजकल हमारा जो नया जनरेशन है वो बच्चों के अंदर एक सीरियसनेस पवित्र आत्मा डाले। माँ बाप जो मेहनत करके जो पैसा कमाता है, जो स्कूल फीस भरता है, 10th स्टैंडर्ड और 12th का जो बोर्ड है, वो बोर्ड का जो परीक्षा है अच्छा जाए और जवान बच्चे लोग मिस गाइड ना हो। अभी अगर ऐसा सिचुएशन है तो आने वाले 5 साल में क्या होगा, आने वाले 10 साल में क्या होगा। हम प्रार्थना करेंगे हमारे जवान बच्चे, खासकर जो भी जवान है, ये जवान बच्चे हमारे भारत का भविष्य है, हमारे पूरे विश्व का भविष्य है। अभी आप जानते हैं चाइना में 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे लोग अलाउ नहीं है। जो बच्चे से ज़्यादा बच्चा करेगा तो क्या बोलते हैं, उसके ऊपर केस हो सकता है, उनको जेल हो सकता है, या उस तीसरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। ये नियम है। लेकिन ये नियम निकालने के बाद क्या हो गया, चाइना में बूढ़े लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, जवान बच्चा कम हो गया। तो इस कारण जवान अगर कम हो जाएगा तो वो देश का भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए अभी चाइना में कुछ दिनों पहले न्यूज़ में पढ़ा, चाइना नियम निकाला, अगर कोई भी व्यक्ति तीसरा बच्चा पैदा करेगा तो उस परिवार को 1 साल के लिए डीमार्ट का राशन फ्री। तो पूरा चाइना तीसरा बच्चा करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा है। भारत में ये नियम आ गया तो बाप रे, फिर बहुत खतरा हो जाएगा, डीमार्ट का आदमी लुट जाएगा। सच में ये सच बात है, सुनने में हंसी आएगा, लेकिन चाइना सरकार को पता है कि खर्चा महंगा पानी के वजह से लोग तीसरा बच्चा दूसरा बच्चा नहीं करेगा। इसलिए चाइना अभी नियम निकाला, इसको भी 2 से ज़्यादा बच्चा करेगा 1 साल के लिए डीमार्ट का राशन फ्री। आमीन। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इतना ये जो नौजवान लोग हैं ये देश का भविष्य है। नौजवान लोग ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आमीन। मैं चाहता हूँ ब्रदर मोसेस खासकर जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो भी बोर्ड्स आ रहे अच्छे से वो बच्चे लोग बोर्ड्स लिखें। दूसरा, ये जवान बच्चों को बर्बादी की ओर लाने वाला, नशे की ओर लाने वाला जो शक्ति है वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस ब्रदर, आप प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके वंदना करते हुए फिर एक बार प्रभु इस सवेरे के समय प्रभु अच्छे समय में प्रभु आए प्रभु, हम लोग कितने गवाह सुना प्रभु, आपके धन्यवाद। आप किया हुआ अद्भुत कार्य के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु। हाँ, उसी तरह प्रभु हम जवान बच्चों लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रभु 10th और 12th के लिए बच्चों लोग के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा प्रभु सहाय कर, मदद कर प्रभु, कहीं प्रभु गलत रास्ते में ना भटके प्रभु, अच्छे बुद्धि ज्ञान से पढ़ाई में आशीष दीजिए प्रभु। आपके प्रभु वचन के अनुसार प्रभु पढ़ने के लिए सहाय कर प्रभु। बुद्धि ज्ञान कमी है तो मेरे पास आओ, मेरे वचन के अंदर प्रभु, आपके वचन के जरिए प्रभु बच्चे लोग को प्रभु बोर्ड एग्जाम में आप सहाय करना, मदद करना, आपके वचन के अनुसार चलाइए, कहीं बुरा संगति में ना भटके प्रभु। उनका माता पिता घुटने टेक कर प्रभु बच्चों लोग के लिए प्रभु प्रार्थना करने के शक्ति सामर्थ्य दीजिए खुदा। सहाय कर, मदद कर। हमारा गॉस्पेल प्रेयर सेंटर में जितने बच्चे लोग हर एक व्यक्ति का जीवन में प्रभु आप बड़े बड़े काम कीजिए, अच्छा पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आने के लिए सहाय करना प्रभु। जहां भी है हर एक व्यक्ति को आप छू लीजिए खुदा, ज्ञान से भर दीजिए, अच्छा रिजल्ट में आप सहाय कर, मदद कर प्रभु। आपके धन्यवाद करते हुए इस सुंदर समय आपने दिया हुआ अच्छा गवाह सुनने के लिए अपने सहाय किया, मदद किया प्रभु। आपके धन्यवाद करते हुए प्रभु आपकी महिमा हो इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हुए खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। मैं चाहता हूँ जितने भी अभिषक्ति लोग मेरे साथ इस लाइव प्रार्थना में बैठे, हम चारों जन अपने राइट हैंड को उठाकर वो इस कैमरा की ओर हम लाएंगे। हम ब्लेस करेंगे उन सारे लोगों को जो इस लाइव में हमें देख रहे। हमें बहुत प्रेयर रिक्वेस्ट मिला, लेकिन दया सिस्टर इस लाइव में देखने वाले बहुत लोग हैं जो दर्द में है,
जो परेशानी में, शायद उनको हमारा फोन नंबर पता नहीं, शायद कुछ नया लोग अमेरिका से, बिहार से, उड़ीसा से, नागालैंड से, ऐसे तमाम लोग हमारे इस लाइव को देख रहे, हमें फॉलो कर रहे, बड़े दर्द में है। लेकिन सिस्टर, ब्रदर, हम आपके लिए आज प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु इस लाइव में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्रभु मैं प्रभु का दास सेल्विन, वो हम सब अभिषक्त मिलकर प्रभु अपने हाथों को उठाकर इस लाइव प्रार्थना में देखने वाले सारे लोगों को ब्लेसिंग देते हैं। आमेन, हालेलुया। ओ खुदा, तेरे अधिकारी नाम से, तेरी इच्छा से अंधकार की शक्तियां हमारे बच्चों के घर से, उनके शरीर से निकल जा। वो नशे की शक्तियां निकल जा, गरीबी की शक्तियां निकल जा, उनके काम धंधों में जो भी रास्ता बंद है खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हम ब्लेस करते हैं। ओ प्रभु, आज लाइव आराधना के बाद हमें देखने वाले सारे लोगों के जीवन में खुदा अद्भुत गवाही शुरू करने का काम आप चालू कीजिए। आज ये प्रार्थना होने के बाद बड़ा चमत्कार खुदा तेरी इच्छा से तेरे बच्चे देखेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु हमारे गॉस्पेल सेंटर मुंबई मिनिस्ट्री को आप आशीष करो। जितने भी हमारा अनाथ आश्रम है, हमारा ओल्ड एज होम है, हमारा 128 कलीसिया, जो भी ब्रांचेस है, जो भी अभिशक्ति है, सबको खुदा आपके पवित्र लहू में हम कवर करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज गुरुवार का दिन है, गोराई में हमारा प्रेयर एंड काउंसलिंग आज चालू है। प्रभु जितने लोग आज आएंगे, हर एक के जीवन में प्रभु एक बड़ा चंगाई आप तैयार कर दोगे, मैं विश्वास करता हूँ। खाली हाथ इधर आएगा, लेकिन हाथ भरकर प्रभु इस प्रेयर सेंटर से जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। सारा आदर महिमा वो प्रभु इस दुनिया का, हमारे मिनिस्ट्री का, हमारे परिवार का सारा नियंत्रण, गिविंग एवरी कंट्रोल इन योर माइटी हैंड जीसस। In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्यारे लोगों, इस लाइव को आप जरूर शेयर कीजिए। मुझे विश्वास है शायद कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रार्थना को चाहता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो एक प्रेयर चाहते हैं, लेकिन उन्हें किधर से प्रार्थना नहीं मिल रहा है। आप ये लाइव प्रेयर शेयर करेगा तो कोई ना कोई आत्मा को पवित्र आत्मा जीतेगा। आमीन। शायद आपको ये प्रार्थना रोज मिलता होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें ये प्रार्थना का जरूरत है। अपने हाथों को उठाकर इस प्रार्थना को प्रियजनों आप शेयर करो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप मोटिवेट करो, क्योंकि आप शेयर करेगा तो लाखों लोगों के जीवन में ये प्रार्थना जाना चाहिए। आमीन। शेयर करने से वो हमें कोई फायदा नहीं होता है। 100-200 शेयर होने के बाद भी हमें कोई गिफ्ट नहीं मिलता है। हमारा यही मकसद है, यीशु का भी यही मकसद था कि लोगों का आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यीशु मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में ज्योति मिलना चाहिए। आमीन। प्रभु इस लाइव प्रेयर से आप सभी को आशीष करे। काउंसलिंग के लिए लोग आ गया है, इसलिए मैं ज्यादा समय ले नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आमीन।